हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन था उसका जो थर्ड ऑप्शन था वहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम फोर्थ ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन ये था कि हमको ये जो समस्या है इस समस्या के लिए समीकरण युग्म बनाना है और साथ ही साथ उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस समस्या के लिए हम दो समीकरण बनाते हैं, यानी समीकरण युग्म बनाते हैं। तो मैं क्वेश्चन फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना कितने हजार? 2000। उसने खजांची से रुपए 50 और रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात करना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट उसको मिले। इसका मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या, यही जो है वो हमें ज्ञात करना है, जो हमें पता नहीं है ना, ये निश्चित नहीं है। तो इसी को हम क्या मानेंगे? चर मानेंगे। यानी माना 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है, 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है वो है यक्स, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या जो है वो कितनी है? वाई। ठीक है, जो अनिश्चित होते हैं उसी को हम चर पद में मानते हैं। तो 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमें नहीं पता है, यही अनिश्चित है। इसीलिए हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या को यक्स और 100 रुपए के नोटों की संख्या को कितना मानना है? वाई। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या है? 2000 रुपए निकालने के लिए टोटल जो रुपए निकालने हैं उसको 2000 ही निकालने हैं, जिसमें से 50 के यक्स नोट और 100 के वाई नोट है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि एक नोट का मूल्य कितना है? 50। अगर 50 रुपए के नोटों की बात की जाए तो एक नोट का मूल्य जो है वो कितना है? 50। और अगर 100 रुपए के नोटों की बात की जाए तो एक नोट का मूल्य जो है वो कितना है? 100। ऐसे ही दो नोटों का मूल्य 100 रुपए वाले के दो नोटों का मूल्य हो जाएगा 200। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें इस टोटल मनी की, यानी टोटल धन की, टोटल रुपए की, तो अगर 50 रुपए के यक्स नोट है तो 50 रुपए के यक्स नोटों का कुल मूल्य कितना होगा? 50 यक्स। अगर एक नोट 50 का 50 मूल्य रखता है, दो नोट 100, तीन नोट 150, इसी तरीके से यक्स नोट, इसका मतलब जिस नंबर ऑफ जो नोट है यानी नोटों की संख्या और उस पर जो गिनती लिखी रहती है 50, 100, अगर हम उसका गुणा कर दे तो कुल मूल्य आ जाएगा। यानी 50 रुपए के एक नोट का मूल्य होता है 50, दो नोट का मूल्य हो जाएगा 100, तीन नोट का मूल्य हो जाएगा 150, यानी 3 गुणे 50। ऐसे ही यक्स नोट का मूल्य हो जाएगा 50 गुणे यक्स। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। और 100 रुपए के नोट के एक नोट का मूल्य अगर 100 रुपए है तो दो का 200, तीन का 300, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो वाई का वाई यानी प्लस कितना हो जाएगा? 100 वाई। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, यक्स 50 रुपए के नोट, वाई 100 रुपए के नोट, तो टोटल कितना है? 2000, क्योंकि 2000 रुपए ही उसने निकाले हैं, तो बराबर कितना? 2000। 50 से अगर हम भाग कर दें तो यहाँ यक्स बचेगा। ये 50 100 से 100 में जब भाग करेगा तो 2 वाई, यानी 2 50 दूनी 100, और बराबर कितना बचेगा? बराबर हो जाएगा कितना? 50 चौक के 200 और फिर 40, कितना आ गया? 40। यानी कि ये समीकरण नंबर क्या हो गया? पहला। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। 50 से 2000 में भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 50 शून्य शून्य और 50 चौके 200। ठीक, आई थिंक आपको बात समझ में आई। तो पहला समीकरण। द्वितीय शर्तानुसार क्या है देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, अब तक आपने इतने इक्वेशन बना लिए हैं, इतने समीकरण बना लिए हैं कि ये सारी चीजें आप आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है? इसने बोला है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25। तो अगर यक्स नोट वाई 50 के हैं, वाई नोट 100 के हैं,
तो नोटों की कुल संख्या हो जाएगी x प्लस वाई, और ये बराबर कितना दिया है 25। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। तो दोनों समीकरण हमें पता चल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ देखिए x का गुणांक 1 और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। विलोपन में हमको किसी एक चर पद के गुणांकों को बराबर करके समीकरणों को घटाकर या फिर जोड़कर उस पद का विलोपन करना होता है। तो यक्स और यक्स या विलोपित हो सकते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से या समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे तो आप देखिए x प्लस 2y है समीकरण 1 बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 2। माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, x से x कट जाएगा क्योंकि ये विपरीत चिन्ह में है। 2y में से 1y माइनस होगा तो 1y बचेगा, और 40 में से 25 जब जाएगा तो 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, तो y बराबर कितना आ गया 15। y बराबर कितना आ गया 15। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, जब हमको किसी एक चर पद का मान पता चल जाता है तो किसी भी समीकरण में रख के हम दूसरे पद का मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं क्योंकि यहाँ से आसानी से निकल सकता है। समीकरण 2 से तो यहाँ देखिए x प्लस वाई के प्लेस पर हम रखेंगे 15 बराबर 25। 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 25 माइनस 15 बराबर कितना 10, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से, तो x बराबर कितना आ गया 10। x है क्या रुपए 50 के नोटों की संख्या, y है क्या रुपए 100 के नोटों की संख्या। इस तरीके से रुपए 50 के नोटों की संख्या हो गई 10 और रुपए 100 के नोटों की संख्या हो गई 15। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या जो है वो कितनी है 10, तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या जो है वो कितनी है 15, 10 15। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, बुक की रेफरेंस आप फिर से सुन लीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी की क्लास 10th लेवल की जो हिंदी मीडियम की किताब है, वहां से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक तो आप सबके पास होगा, तो और सोल्यूशन यहाँ से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, जो चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट है यानी फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यानी ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है वो इस चैप्टर यानी ये जो 3.4 एक्सरसाइज है इसका लास्ट क्वेश्चन भी है, यानी विलोपन विधि से हल करने वाला जो एक्सरसाइज था। तो ऑप्शन नंबर 5, तो देखते हैं 5 क्या है। इसमें क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का, कितने दिनों का 3 दिनों का एक नियत किराया है, एक नियत किराया है। यानी किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, अलग
किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। फिर क्या बोला है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, सरिता ने 7 दिनों तक, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 27 अदा किए। एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। अदा किए का मतलब दिए, कितने दिए, 27 रुपए पेमेंट किया। नियत किराया, फिर बोला जबकि सुसी ने, जबकि सुसी ने क्या किया, एक पुस्तक 5 दिनों तक, एक पुस्तक जो है वो कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, 5 दिनों तक रखने के लिए रुपए 21, रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, यानी पेमेंट कितना किया, 21 रुपए का। फिर नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। अब क्या करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या ज्ञात करना है, किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफी लेंदी है पर घबराना नहीं है, आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, कितने दिनों का, 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी पहले 3 दिन का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी 3 दिन के बाद जितने भी दिन हम पुस्तकें रखेंगे अतिरिक्त दिन हो जाएगा वो, ठीक है। अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 25 अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो ये दो चीजें अज्ञात हैं, अनिश्चित हैं, इसलिए हम इन्हीं को क्या मानेंगे, चर। तो माना नियत किराया जो है, नियत किराया बराबर रुपए यक्स तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है मान लीजिए रुपए वाई। नियत किराया है वो यक्स हमने माना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने कितना माना है, वाई माना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रथम शर्तानुसार, हम फिर से लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, देखिए यहाँ क्या बोला, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 25 अदा किए। अब 7 दिन में 3 दिन अगर हम निकाल दे तो वो 3 दिन तो नियत किराया लगेगा, और अतिरिक्त के दिन कितने हो गए, 7 दिनों में इसने 3 दिन नियत किराया लगना है, ठीक है। और अतिरिक्त, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी बचेगी, 4। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 दिन का किराया तो यक्स के हिसाब से 3 यक्स लगेगा, अगर 1 दिन का यक्स है तो 3 दिन का 3 यक्स, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का वाई है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या बची कितनी, अगर 7 में 3 दिन निकाल दें नियत वाला तो अतिरिक्त संख्या 4 ही तो बची ना, और 1 दिन का वाई रुपए है, अतिरिक्त दिन जो है तो 4 दिन का कितना होगा, 4 वाई, और इस तरीके से बराबर कितना, 27 रुपए। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा है, 5 दिनों तक अगर रखा है तो फिर 3 दिन निकाल दीजिए, उसमें से बचे अतिरिक्त दिन 2, यानी 3 दिन का अतिरिक्त नियत किराया, और बचे जो 2 दिन, क्योंकि 5 दिनों में 3 नियत अगर निकल जाएंगे तो 2 ही दिन तो अतिरिक्त बचेंगे, तो 2 दिन, इसका मतलब 3 दिन का किराया 3 यक्स, और बचे जो अतिरिक्त दिन है वो 2, तो 2 वाई बराबर कितना, 21 रुपए।
ये समीकरण नंबर 2। तो दो समीकरण यहाँ बन गए, एक बना 3x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा बना 3x प्लस 2y बराबर 21। यक्स का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो आप समझ गए होंगे इसी को हमको गायब करना है, विलोपन करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो एक कितना है 3x प्लस 4y बराबर कितना 27 और ये कितना है 3x प्लस 2y बराबर कितना 21। माइनस करेंगे यहाँ यहाँ सब माइनस कट जाएगा क्योंकि ये विपरीत चिन्ह में हो गए। 4 में से 2 जाएगा 2y और 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया 3। y बराबर कितना आ गया 3। y का मान अगर निकल गया है तो फिर हम किसी भी समीकरण से, हम समीकरण 1 से ही मान लीजिए निकाल दें, किसी भी समीकरण से रख सकते हैं जिसमें आसानी से निकले। तो 3x प्लस 4 और y गुणे में यानी 3 और बराबर कितना 27, क्योंकि y का मान 3 है तो 4y, y गुणा हो जाएगा 3, तो 3x प्लस 4 हो गया 12 और बराबर कितना 27। अब ये देखिए 12 को इस तरफ भेज दिया जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12 और 27 में से 12 जाएगा तो 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 15, तो 3x बराबर हो गया 15, 3 से कट जाएगा 3 बचे 15, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5। तो x बराबर 5 और y बराबर कितना 3। x है नियत किराया, तो नियत किराया हो गया एक दिन का 5 रुपए और उसके बाद जो अतिरिक्त किराया वो कितना हो जाएगा 3 रुपए, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे अतः, आंसर में लिखेंगे अतः जो नियत किराया है, नियत किराया बराबर ₹5 प्रतिदिन और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो ₹3 प्रतिदिन। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, ठीक। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.4 आज कंप्लीट हो गया। अब आगे हम वज्र गुणनखंड विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की पद्धति सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।